सकते हैं आप ये काला कोयला इतना फायदा कैसे हो सकता है भाई? तो ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप वीडियो देखोगे, आप एक-एक चीजें समझोगे कि इसके बारे में मैं आपको क्या बताने आज जा रही हूँ, क्योंकि ये प्रैक्टिकल मैं सालों से कर रही हूँ और सालों से यूज मैंने इसका करके देखा हुआ है। तो मैंने सोचा, मैं कई बार इसकी वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन तो फ्रेंड्स आ जाइए मेरे चैनल में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देख लीजिए आज आपके आंखों के सामने क्या लेके बैठ गई हूँ भाई। इतना सारा काला काला, मतलब काले का नाम ही सुनते ही सब समझ जाते हैं, काला सोना। ये हमारे पौधों के लिए काला सोना है, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, ये हमारा काला सोना परमानेंट रहता है। इसकी अभी कभी भी एक्सपायरी डेट नहीं होती है। आपके गार्डन में कभी भी कोई परेशानी अगर है, मतलब ऑल ओवर जिसको बोलते हैं, ट्यून वन नहीं है, थ्री वन नहीं है, ये ऑल ओवर है। सब कुछ मट्टी का पूरा ए टू जेड, मतलब हमारे पौधों की 100 बीमारियां, 200 बीमारियों का हल, एक कोयला। कोयला सोचा, इधर काफी टाइम हो गया है, कई लोग मेरे व्यूअर्स हैं जिन लोग का कई चीजों की समस्या आती है, कई लोगों की परेशानियां होती है, तो सबकी परेशानियों का एक हल कोयला। कोयला क्या है आखिर? आखिर इसमें ऐसी क्या चीज होती है जो 100-200 बीमारियों को दूर कर देता है? सिर्फ एक गोली मतलब एक टुकड़ा हमारे 100 बीमारियों का बिल्कुल 100% जड़ से दूर कर देता है। कैसे दूर करता है? सच में है रामबाण तरीका है, बिल्कुल एक सोने का तरीका होता है, जो बस आप ऐसे डाल दीजिए और 100% दूर हो जाएगी। तो क्या हमने ऐसे डाल दिया और सारी बीमारियां दूर हो गई? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है? जब आपके गमले में कोई परेशानी, मतलब क्या होता है, पीएच लेवल हमारा डाउन हो जाता है। जब हमारे मट्टी का पीएच लेवल डाउन हो गया, पौधा हमारा धीमे, जब पीएच लेवल ही डाउन हो जाएगा, मतलब कि मट्टी हमारी खराब होने लगती है, धीमे धीमे मट्टी खराब होने लगती है, पौधों की कंडीशन समझ में आ जाती है, हमारा पौधा धीमे धीमे खराब होने लगता है। अब इस अडेनियम को ही मैं दिखा देती हूँ आपको। आप लोग मेरी हर वीडियो में देखते थे, इस अडेनियम में इतना पूरा गुच्छों में फूल लगता था। अभी मुश्किल से 15 दिन पहले मैंने इसको, इतना गजब का फंगस लग गया था। क्यों, कैसे फंगस लग गया था? अडेनियम की पहली निशानी होती है पानी। अगर हमने इसको पानी ज्यादा डाल दिया या बाई चांस में ज्यादा पानी पड़ गया, एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, हम लोग को पता नहीं चला, तो ये धीमे धीमे बिल्कुल पिलपिला हो जाता है और सड़ जाता है। तो मैं एक अडेनियम की कहानी नहीं समझाना चाह रही हूँ आपको, मैं सारे गार्डन की आपको कहानी बताऊंगी, लेकिन तो वही आज सबूत दिखा रही हूँ कि ये अडेनियम में आपने कुछ ही दिन पहले देखा था कितना स्वस्थ था और कितना मोटा ताजा था। ये देखिए इसकी जड़, ये ऐसी जड़ हो गई थी पूरी, इसकी पिच पिच हो गई है, जड़ में कुछ भी नहीं बचा था। तो अडेनियम का हम लोग क्या करते हैं, देखिए इस तरह से, ये देखिए गल गया था इसका पार्ट, ये देखिए। तो अडेनियम की यही निशानी होती है, जैसे ही पानी भरा, गल गया। तो पानी भर गया पौधे में, आपका किसी भी पौधे में अगर पानी भर गया, तो आपको क्या करना है, इसके 4 टुकड़े, मतलब आप पानी भर गया तो क्या करना है आपको, 4 टुकड़े इसको मट्टी में ऐसे ऐसे दबा देना है। सबसे बड़ी पॉइंट, प्लस पॉइंट बता रही हूँ मैं आपको, ये आपने 4 टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े आप इसके कोयले के ऐसे ऐसे दबा दोगे, तो क्या होगा, कुछ दिनों बाद रिजल्ट आप देखना, आपकी मट्टी बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लेगी। बिल्कुल आपको लगेगा, अरे हमारा तो कीचड़ जैसी मट्टी थी, इतनी खूबसूरत मट्टी हो गई। तो ये पहला उदाहरण है कि मतलब आपकी आंखों के सामने बता रही हूँ कि ये मेरा अडेनियम बिल्कुल सड़ गया, इसमें कोयला पड़ा हुआ है। तो मैंने 15 दिन पहले इसमें पूरे कोयले के चूरा बनाया, कोयले का चूरा बनाया। अब ये इतना बड़ा, इसमें हमारा ये तसला, कढ़ाई, मत पाउडर ऐसे बनाना है। ये कोयला देखिए, ये कोयला रखा है, मैंने इसको बिल्कुल चूरा बना दिया, इस तरह से पीस दिया इसको। पीसने पर क्या, मैंने आपको बताया ना, पीएच लेवल हमारा डाउन हो गया है, मट्टी हमारी खराब हो गई है, फंगस लग गई है मट्टी में। तो सबसे बड़ा हमारा पहला प्लस पॉइंट मैं आपको कर करके दिखाती जाती हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो वैसे ही बहुत लंबी खिंच जाती है। का टुकड़ा लेना है और उसको इस तरह से पूरा चूरा बना देना है, बिल्कुल चूरा, महीन बिल्कुल चूरा कर लीजिए उसका। ये जैसे इतनी बड़ी कढ़ाई है, तो आपको क्या करना है, इसमें मट्टी, जैसे हमारे इसमें फंगस लग गया है, पीएच लेवल डाउन हो गया है, हमारा अडेनियम पूरा सड़ गया है, पूरा अडेनियम का इसका इलाज है कि ये हमारा पौधा जिंदा कैसे होगा दोबारा से। पीएच लेवल हमारा डाउन हो गया था, दोबारा से हमारा पीएच लेवल डाउन कैसे ठीक हो जाएगा। पीएच लेवल को बिल्कुल ठीक करने के लिए मट्टी हमारी बिल्कुल A1 मट्टी बनाने के लिए खाद डालने की कोई जरूरत नहीं है। कैल्शियम से भरपूर, आयरन से भरपूर, बिल्कुल पोटेशियम से भरपूर मात्रा में गजब का इसमें हमारा ये भरा होता है। तो ये आपकी मट्टी में बिल्कुल कीचड़ वाली मट्टी होगी। सबसे पहला पॉइंट, कीचड़ मट्टी खत्म, क्योंकि इसमें कोयले में क्या होता है, ये पानी सोखने की शक्ति होती है। इसका सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है, पानी सोखने की। अभी मैं आपको दिखाती जाऊंगी, एक एक चीज दिखाती जाऊंगी तो बताती जाऊंगी। पानी सोखने की शक्ति, तो अडेनियम की जड़ में अगर आपके पानी भर गया, वो आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि जैसे मैंने ये जड़ कट करी है,
वही इलाज होता है इसका। जड़ तो मैंने कट कर दी, उसके बाद भी नीचे हमारा काफी फंगस लग गया था इसमें, तो समझ लीजिए बिल्कुल ही खत्म हो गया था, लेकिन हमने इसका इलाज कर दिया। इसको पूरा फिर से दोबारा से हरियाली बना दी, देख सकते हैं अपने आंखों के सामने, बिल्कुल खत्म हो गया था, दोबारा से इसमें फूल आ गए हैं, दोबारा से कलियां आने लगी हैं, पत्तियां मुरझा गई थी, खत्म हो गई थी, दोबारा से सब कुछ बिल्कुल A1 हो गया। क्यों हो गया, कैसे हो गया, इतना जल्दी जादू कैसे हो सकता है? तो जादू यही हुआ कि मैंने इसमें बढ़िया सा कोयला 1 चम्मच पूरा चूरा डाल दिया, कटिंग कर दी, जो हिस्सा खत्म हो गया था। तो इससे क्या हो गया, हमारा सबसे पहला हमने आपको पॉइंट बताया, मरते हुए पौधे को जिंदा कर दिया। गर्मियों में सबसे ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंट होता है, सर्दियों में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि बहुत एक से बढ़कर एक चीजें आपको दिखाती जाऊंगी, आप सपने में सोच नहीं से बढ़ाएगा। मतलब हमारे अक्सर पौधों में क्या होता है, पानी ज्यादा हो जाता है अक्सर पौधों में। कभी कभार क्या होता है, जब हम लोग बाहर जा रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बाहर जाते हैं तो पानी बिल्कुल इसमें भर देते हैं। अभी जैसे कि आप लोग ने मेरी वीडियो में देखा कि मैं बाहर चली गई तो खूब पानी भर भर के गई थी। पानी भर भरने से क्या होता है, पानी तो भर गया, कमी थोड़ी दूर हो जाती है, काफी हेल्प होती है, लेकिन क्या होता है धीमे धीमे इसमें काई जम जाती है। देखिए ये क्या है, इसमें काई जमी है, अपने आप कैमरे में ध्यान से देखिए, ये देखिए ये इसमें काई जमी है। तो ये काई जो होती है ये हमारे पौधों को धीमे धीमे फंगस पहुंचा देती है, धीमे धीमे हमारे पौधों की जड़ खत्म करने लगती है, पौधा हमारा धीमे धीमे सड़ने लगता है और खत्म हो जाता है। जैसे हिसाब से आप देख रहे हैं, इसकी पत्तियां देखिए कैसे, बहुत अच्छा सा प्लांट था, धीमे धीमे मर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से ये निशानी होती है मट्टी में फंगस लगने की। ये हमारी काई लग गई है मट्टी में, बिल्कुल पीएच लेवल खत्म कर दिया है इसका, बिल्कुल डाउन हो गया पीएच लेवल, बिल्कुल धीमे धीमे डेड हो रहा है, पौधा हमारा धीमे धीमे मर जाएगा। अगर हमने इसकी देखभाल समय पर नहीं करी तो भाई समय पर देखभाल क्यों नहीं करेंगे भाई। ये देखिए काई, यहाँ से काई लगी है, सबसे पहले प्लस पॉइंट क्या होता है, हमने पौधों की गुड़ाई कर दी। अब इसमें कितना पानी भरा हुआ है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट क्या करना है, पानी डालना बिल्कुल बंद। अब ये पानी डालना तो बंद कर दिया, लेकिन मिट्टी हमारी इतनी गीली है, कैसे सूखेगी गली गीली हमारी, कैसे ड्राई होगी ये मिट्टी। तो आपको क्या करना है, इस कार्बन के टुकड़े, ये हमारा कार्बन से भरा होता है, इसके कार्बन के टुकड़े करिए, छोटे छोटे से टुकड़े कर दीजिए और इसको मिट्टी में मिला दीजिए। जैसे मैंने अभी आपको चूरा बताया करके, चूरा मिला सकते हैं। अब ये क्या करना है, क्योंकि इसमें पानी ज्यादा भरा है तो हमें क्या करना है, इसको मिट्टी को, ये देखिए ऐसे हमको, ये हमने मिट्टी में ऐसे हल्का हल्का डाल दिया, ये हम यहाँ पे ऐसे डाल देंगे तो इसमें, और मिट्टी के अंदर थोड़ा सा डालिए, जिससे नीचे जो हमारे मिट्टी में पानी बहुत भर गया है, जो हमारी जड़ गला रहा है, क्योंकि जड़ हमारी यहाँ से गल रही है, ये 100% मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि पानी ज्यादा पड़ गया है तो जड़ हमारी गलने लग गई। अब जड़ हमारी गल रही है तो हमने इसको कोयले को यहाँ गाड़ दिया, ये कोयला यहाँ गाड़ देंगे, यहाँ गाड़ देंगे। अब धूप में रख देंगे वो बात अलग है, मिट्टी तो सूख जाएगी, लेकिन जो हमारी जड़ सड़ रही है, जो हमारी जड़ में फंगस लग गया है, वो हमारा धूप नहीं दूर कर पाएगा। मिट्टी जरूर ड्राई हो जाएगी लेकिन वो दूर नहीं होगा। तो क्या होगा, इसमें जो हमारी जड़ सड़ रही है, वो फंगस जो लग गया है, वो कोयला हमारा 100% पूरी बीमारी का 1 नंबर की दवा है ये हमारा कोयला। तो मैंने सोचा आज मुझे ये सब काम करने हैं भाई। सबको पता है मैं छुट्टियों पे गई थी घूमने, तो पौधों की कंडीशन थोड़ी सी तो याद आ ही रही थी, तो यहाँ मैंने कहा चलो भाई आते ही सबसे पहला इलाज यही कर देती हूँ, अपने पौधों का इलाज। तो मैंने यहाँ पे आज मैंने इलाज कर दिया है। कुछ ही दिन बाद आप देखेंगे कितने बड़े बड़े साइज के फूल आने लगेंगे, कितना सुंदर सा, क्योंकि मैं इसका A to Z अपने पौधों को ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ, कुछ ना कुछ इलाज लेके आ ही जाती हूँ जो पौधों को मेरे ठीक कर देंगे। तो इस आइडिया कि हमारे सारे पौधों में जैसे किसी भी मिलीबग लग रहा है, जैसे आपके पौधों में मिलीबग, सबकी परेशानी होती है, क्योंकि ये हमारा क्या है, कीटनाशक दवाई है पेप्सिस। और हमारे पौधों की ग्रोथ सबसे बड़ी चीज होती है ग्रोथ। तो हमारे पौधों में कार्बन की कमी हो जाती है, हमारे पोटेशियम की पौधों में कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, तो हमारे धीमे धीमे पत्ते सड़ने लगते हैं धीमे धीमे, क्योंकि गर्मी इतनी तेज पड़ रही है इस समय, बहुत तेज धूप पड़ रही है। तो ये हमारा क्या है, धूप में, ये धूप में हमारा नंबर 1 का इलाज होता है। धूप में इतनी तेज, इस समय इतनी तेज सन की रोशनी आती है कि हमारे पानी में कितना भी पानी पड़ा होता है पौधों में, धीमे धीमे हमारे पौधे की जड़ें कमजोर होनी है। सर्दियां होती हैं तो सर्दियों में हमारा पाले से हमारी जड़ें कमजोर हो जाती हैं, गर्मी आती है तो सूरज की रोशनी से हमारी जड़ें कमजोर हो जाती हैं। तो हम लोग सर्दियों में भी इलाज यही करते हैं, सर्दियों में भी यही चीज होता है। इसमें मैंने आपको बताया ना, पानी सोखने की शक्ति होती है। मतलब गर्मी में अगर आप पानी नहीं डालोगे, क्योंकि हमने आपको मैं बताऊंगी कि मैं इसमें कई गमलों में पानी डालती ही नहीं हूँ। जैसे अडेनियम में पानी डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें क्या होता है, पानी सोखने की शक्ति है। अब मैं इसको एक कटोरा भी लेती हूँ, आपको भी दिखा। अब ये देखिए, जैसे मैंने ये पानी ले लिया है, तो जैसे मैंने आपको ये 2 आइडिया दिखाए। अब तीसरा आइडिया क्या है,
पानी सोखने की शक्ति है। तो आपको अगर विश्वास करना है, कैसे आपको विश्वास नहीं होता है, क्योंकि कई लोग ऐसा सोचते हैं विश्वास ये तो फालतू की बात, लेके डब इसमें टुकड़े डाल दीजिए और कुछ ही देर बाद आप देखिएगा ये आपके जो बिल्कुल होते हैं पानी में तैरते हैं ये, और फिर डूब जाएंगे। क्यों डूब जाएंगे? क्योंकि इसमें पानी सोखने की शक्ति होती है। तो हमने इसमें डाल दिया, कुछ देर में ही ये पानी सोख लेगा। अब इसमें क्या होगा, जब पानी सोख लेगा, आपको कहीं बाहर जाना है या आपको ऐसा लग रहा है कि हमें रोज रोज पानी पौधों में नहीं डालना है, यार दिन रात पानी डालते रहते हैं, परेशान होकर पानी डालते रहते हैं, तो आपको क्या करना है, एक गमले में आपका कितना इंची गमला है ये आपके ऊपर है कि आपका कितना इंची गमला है। अब जैसे तुलसी है, ये मेरा तुलसी का प्लांट है और बिल्कुल इतना हरा भरा मेरा प्लांट है, इसमें कभी भी मुझे कुछ भी मतलब जरूरत नहीं पड़ती एक्स्ट्रा चीज डालने की। ये परमानेंट मेरा हरा रहता है, चाहे मेरी सर्दी हो, चाहे मेरी गर्मी हो, चाहे कुछ भी हो। तो हमें इसमें क्या करना है, तुलसी में बस मेरा ये रहता है, क्योंकि मेरी बहुत तुलसी सुंदर है और इसमें जड़ काफी 100% इसमें जड़ें इतनी ज्यादा भर गई हैं, तो उसकी वजह से क्या हो गया, पीएच लेवल हमारा कम हो गया है। मतलब कि इसमें पानी डालने की बहुत जरूरत पड़ गई। जब हमारा जड़ का जाल बन जाता है, मतलब गमला छोटा पड़ जाता है। अब इस समय क्या है, हमारा रिपोर्टिंग का कोई काम नहीं है, कोई गमला हम चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेन इस समय पॉइंट चल रहा है गर्मियों का। गर्मियों में हम लोग को पौधों की कभी रिपोर्टिंग नहीं करनी पड़ती है। लेकिन कुछ गमले ऐसे होते हैं जिसमें जड़ का जाल बहुत ज्यादा बन गया है, तो अब इसमें क्या, बल्कि मैंने इसको फरवरी में ही सब कुछ इसका ट्रीटमेंट किया था। अब ये हरी तो है, हरी पूरी भरी है, सुंदर भी बनी हुई है, सब कुछ है, लेकिन इसमें क्या है, देख सकते हैं आप, कैमरे के क्लोज से देखिए, आप ध्यान से देखिए कि इसमें जड़ में बिल्कुल सूख जाता है। तो ये पानी बिल्कुल सूख जाता है, इसकी वजह से मुझे इसमें ये डालना है। अब मैं यहाँ टुकड़े डाल दूंगी, ये टुकड़े से 2 टुकड़े, क्योंकि मैंने इसमें पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। यहाँ पे 2 टुकड़े मैंने ऐसे डाल दिए। यहाँ देखा, ये जड़ देख लीजिए, इतनी मोटी मोटी जड़ें हैं, यहाँ पे जड़ों का जाल बन गया है। ये जड़ें मैंने यहाँ से निकाल दी। अब जड़ें आपने किनारे से खोद दी हैं और ये मट्टी के, ये अपने कोयले के 2 टुकड़े से डाल दीजिए। अब इसमें क्या होगा, आपको ना ही पानी डालने की जरूरत पड़ेगी, मतलब जो मैं 3 बार बता रही हूँ ना आपको, मैं 3 बार से पानी डालती हूँ। अब मुझे इसमें मुश्किल से 2 दिन में, 1 दिन में, मतलब पूरे 3 पानी कहाँ 3 बार डालती थी, कहाँ सिर्फ 1 बार डालने की जरूरत पड़ेगी, वो भी जब देखूंगी कि जरूरत है, मट्टी बिल्कुल ड्राई हो गई है, तभी डालूंगी। तो ये हमारा पानी बिल्कुल सोखने की ऐसी तरह देखिएगा। अब यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया, 2 मिनट में ये पानी बिल्कुल सोख जाएगा, तो ये पानी इसमें भर जाएगा। ये कोयले के टुकड़े मैजिक होते हैं, इसमें इतनी शक्ति होती है, पूरे टुकड़े पानी बिल्कुल ऑब्जॉर्ब कर लेता है, बिल्कुल सोख लेता है। तो ये पानी बिल्कुल उसमें सूख जाएगा। अब ये तुलसी हमारी, ना ही कोई फंगस लगेगा, जो जल का पूरा जड़ का जाल बन गया था, जाल नहीं बनेगा, और बिल्कुल तुलसी हमारी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आएगी, खूबसूरत हर समय बनी ही रहेगी। तो ये 4 चीजें मैंने आपको बता दी हैं इस तरह की। अब आपको क्या करना है, इसको पीसना है। पीस के अपने, गर्मियां हैं, गर्मियों में हर गमले में जैसे किस हिसाब से आपका गमला है, आपका 10 इंची गमला है, 20 इंची गमला है, कितने कितने इंची आपके गमले हैं, उस हिसाब से आपको हर गमले में डालना है। छोटा, जैसे इंडोर वाले कई लोगों का परेशानी होती है कि हमारे इंडोर प्लांट में हम क्या करें, कैसे हमारे पत्तों को ग्रीनिश करें, कैसे पत्तों को चमकाएं। तो आप इंडोर प्लांट में भी सबसे बड़ा पॉइंट है, आपने क्या किया, इतना सारा ये अपना ले लिया आपने, ये कोयले का, ये आपने मल्चिंग, सबसे ज्यादा मल्चिंग का भी हमारा ये काम आता है, बहुत काम आता है मल्चिंग का। अब आपने ऐसे ऐसे टुकड़े कर लिए। अब इंडोर में धूप की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कभी उस धूप की जरूरत नहीं है, उसके बाद भी हमारे पौधों में कुछ ना कुछ कमी आने लगती है। अब ये पौधों में देखिए, यहाँ पे पौधे मेरे इतने सुंदर, ये मेरा सबसे खूबसूरत पौधा था, मरते हुए पौधे को मैंने जिंदा किया था। अब इस समय लेकिन इसमें गर्मी की वजह से कुछ ना कुछ कमी जरूर आ रही है। तो हमें क्या करना है, इसकी जड़ी में हम इसमें ना ही पानी इसमें ज्यादा डालते हैं, ना इसमें धूप की जरूरत पड़ती है, तो इसमें फिर भी कुछ ना कुछ तो हमें जरूरत खिलानी पिलानी पड़ती है, जो गर्मियों में भी हमारे पौधे अच्छे बने रहें, तो हमारा पीएच लेवल कभी भी कोई गड़बड़ ना हो। इंडोर प्लांट में भी आप इतना आपने कोयला लिया, अब ये इतना सारा कोयला है आपका, तो ये आपको क्या करना है, ये मेरा 10 इंची गमला है, 10 इंची गमले में इसको आपको हाफ डालना है, मतलब आधा स्पून आपको उसको डालना है। ये ऐसे बराबर में टुकड़े करेंगे, बस इसको ये इस तरह से आप डाल देंगे। कभी भी आप नर्सरी में जाइए, आप कभी भी नर्सरी से जब पौधा लाते हैं, चाहे वो पॉलिथीन में हो, चाहे वो गमले में हो, कभी भी आप देखिएगा कम से कम 8-10 टुकड़े जरा जरा सी पॉलिथीन में उनके यहाँ पड़े रहते हैं। इस कोयले के क्यों पड़े रहते हैं, इसीलिए क्योंकि ये हमारा पौधों को ग्रीन करता है, जड़ों का पीएच लेवल बिल्कुल गजब का 100% रखता है, कभी भी पीएच लेवल डाउन नहीं होने देता, पत्ते हमेशा ग्रीनिश रहते हैं और पौधों की ग्रोथ बढ़ाता है। क्योंकि ये हमारा, हमने आपको बताया ना, इसमें A to Z चीजें होती हैं, कोई कमी नहीं होती। जब कोई कमी नहीं होगी तो पौधे तो हमारे 100% होंगे। अब ये पानी देखिए, ये हमारा गुड़हल का पेड़ है और गुड़हल के पेड़ में पानी भर गया है, पूरा पानी भर गया है। अब इसको पानी भर गया है, इसको आपको ये कोयला इस तरह से डाल देना है। ये तो ये हमारा मल्ची का काम भी करता है। पूरे कोयले इसमें बिछा दीजिए, सारे तरह से बिछा के दिखा देती हूँ मैं आपको, सब इसमें बिछा दीजिए। तो आपका इसका सन का जो धूप की परेशानी होगी कि धूप से हमारे पौधे खराब हो रहे हैं, धूप से आपके पौधे भी खराब नहीं होंगे।
सारे पौधे बिल्कुल ऐसे चमकते रहेंगे। आपकी जो परेशानी है गर्मी की, कि अब गर्मी में हमारे जड़ बहुत परेशान हो रही हैं, बस इनके इतना मेरा ये कम से कम 20 इंची है गमला, 20 इंची गमला है। 20 इंची गमला में कम से कम आपको 8-10 टुकड़े अपने इसके कोयले के डाल देने हैं। तो ये आपका मल्चिंग का भी काम कर देगा। ये देखिए इस तरह से ये आपका मल्चिंग का काम भी कर गया, मल्चिंग का काम कर गया। और आपका जो मट्टी में गीलापन आ रहा है, मट्टी हमारी नीचे से सड़ रही है, वही चीजें बार बार होती हैं, क्योंकि हमारे हर पौधे में कुछ ना कुछ परेशानी जरूर होती है। बात वही आती है, जड़ का सड़ना, पौधों का विकास नहीं होना, कलियां ना बनना, पत्ते पीले हो रहे हैं, ग्रीनिश नहीं है, पत्तों में चमक नहीं है। तो सारी चीजों का इलाज हमारा कुछ ना कुछ हम रोज आपके सामने लेके आते हैं कि आप ये करिए, आप वो करिए, तो इससे आपका A to Z पौधों की बीमारियां खत्म हो जाती हैं। इसमें हमारा A to Z कीड़े मारने की शक्ति मिलीबग लग रहा है। अब यहाँ देखिए इसमें मिलीबग लगा है। अक्सर ही गुड़हल में क्या होता है, ज्यादा गुड़हल परेशानी आती है। ये देखिए यहाँ पर ये मिलीबग लगे हैं और दो मिलीबग लगे हैं। ये देखिए ये मिलीबग लगा हुआ है। यहाँ से देखिए ये मिलीबग हमको सबसे पहले हटाना होता है। ये मिलीबग हटा दिया हमने। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये जैसे हम लोग राख का उपयोग करते हैं, लकड़ी से, लकड़ी की राख ही हमारी ये यूज होती है। ये हमारा लकड़ी का कोयला है। कोयला आपको सिर्फ लकड़ी का लेना है। कई लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा कोयला, पत्थर का कोयला बिल्कुल नहीं लीजिएगा। लकड़ी का कोयला अपने घर में भी बना सकते हैं, खर्चा बिल्कुल 0 है। अपने घर में जो भी पुरानी लकड़ियां पड़ी हो, फट से जलाइए उसको, थोड़ी देर में बुझा दीजिए, कोयला लकड़ी का आपका तैयार हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है, गर्मियों का इलाज, सर्दियों का इलाज, सारे इलाज मैं आपको बता देती हूँ। किसी भी टाइप की कोई परेशानी आपको कभी भी नहीं होगी, क्योंकि मेरे इलाज कभी भी आपको फेल हो ही नहीं सकते हैं। क्योंकि मुझे जाते समय भी मैंने अपने पौधों का इंतजाम किया था। आप देख लीजिए, कोई पौधों में आपको कहीं भी कोई कमी दिखे तो मुझे बताइए। सारे पौधे मेरे A to Z चमक रहे हैं, चारों तरफ से फूलों में कलियां भी बन रही हैं, चारों तरफ से कहीं से कमी नहीं आ रही है। देख लीजिए कनेर पूरा भर भर के पूरा फूल दिया था, सारे फूल खत्म हो गए। अब दोबारा से इसकी बनने की बारियां आ गई हैं। रोज रोज कुछ नया नया फर्टिलाइजर भी दिखाती हूँ, सब कुछ आपको दिखाती हूँ। कहीं से कमी दिख रही हो तो बताइए, कोई कमी, मेरा पौधा सड़ गया, कोई पौधा खराब हो गया तो बताइए। A to Z पौधों में सारे फर्टिलाइजर के कमाल होते हैं। जो न्यू आइडिया लेके आती हूँ, सारे आइडिया आपके साथ शेयर करती हूँ, उसके बाद उसको फॉलो करती हूँ, फॉलो भी करके आपको दिखाती हूँ। तो सारे पौधे चमक रहे हैं, कहीं कमी नहीं आ रही है। कोई कमी हो, कोई पौधे में कमी हो तो मुझे बता दीजिएगा, कौन से पौधे में आपको कमी दिखी, या आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने आपको कोयले का पूरा इलाज बता दिया है। कोयले का फर्टिलाइजर, कुछ लोग बोलते हैं कोयले का फर्टिलाइजर भी दे सकते हैं। तो कोयले का, जैसे मैंने आपको बताया ना, पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसमें खूब ढेर सारा पानी डाल दीजिए, उसमें चूरा डाल दीजिए और पूरे रात भीगने दीजिए। उसका 1 चम्मच चूरा डालिए, पूरी रात भीगने दीजिए। उसके बाद उसका छानने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा कोयले के टुकड़े हमको अपने हर गमले में डालने हैं। उसके बाद सारे उसमें गमलों में डाल दीजिए। ये भी हमारा A to Z इलाज है। तो चलिए फ्रेंड, चलती हूँ। कोई कमी हो तो बता दीजिएगा, मुझे खुद ही भूल जाती हूँ मैंने आपको क्या क्या बता दिया है। कुछ भी कमी हो तो बता दीजिएगा, मैं आपको फिर से बता दूंगी। ओके फ्रेंड, बाय बाय।